हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी, टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो टुडे वी आर गोइंग टू चेक योर फेवरेट टॉपिक ऑन दैट चैनल। हु इज गोइंग टू मैरी एंड विल यू मैरी इन अ 6 month। क्या आपकी शादी 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर हो सकती है। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस ये होगा कि क्या 6 महीने में आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर नहीं हो रही है तो कब तक शादी की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, देखिए इस चैनल पे बहुत ज़्यादा ये फेवरेट टॉपिक है, डिमांडेड है, बट इस टाइम पे मैं ये भी टॉपिक उतना कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरी जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है गाइज। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको हमेशा अपडेट करती रहूँ। ओके, सो हम ज़्यादा डिले ना करते हुए अपनी रीडिंग पे आते हैं। और हाँ, एक और चीज़, मैंने ब्लेसिंग के ऊपर वीडियो ऑलरेडी कर दी है, प्रेडिक्शन कर दी है, और जो लोगों ने नहीं देखी है आप देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है एंड स्क्रीन पे और आई बटन पे दे दूँगी, सो वहाँ से जाकर आप रीडिंग को अपने देख सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या अबंडेंस आ रहा है, क्या आपके करियर में चेंजेस आ रही है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो ये जो रीडिंग है एज़ यूजुअल आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर आप कार्ड सेलेक्शन करके भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप इंट्यूशन में बिलीव करते हैं, अगर आपका इंट्यूशन काफ़ी साफ है, आप ट्रस्ट कर पाते हैं अपने इंट्यूशन पे, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच योर प्रिडिक्शन विथ योर इंट्यूशन, राइट। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड क्योरिंग कनेक्शन एंड वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। Okay, if you want to watch your reading according to your intuition, you have to select the cards. So first card आप देख ही पा रहे हैं, केयरिंग है और कॉन्ट्रैक्ट है। आप देख लें आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है। सो आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी जो कार्ड्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन्हें भी इंट्यूशंस में प्रॉब्लम होती है आप अपने बर्थ डेट को चूज़ कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है पहला ग्रुप चूज़ करेंगे, जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। सो आई होप गाइज कि आपने अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया होगा। इसके जो टाइम फ्रेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपके रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने चूज़ करा है केयरिंग कनेक्शन कार्ड को एंड या फिर अगर आपका बर्थ डेट आता है 1 से लेके 20 के बीच में, तो लेट्स सी गाइस आपकी शादी किससे होगी एंड क्या आपकी शादी 6 month के अंदर अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो हमारा ये रहेगा कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो कब तक हो सकती है। सो आपको आज का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है गाइस। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, बट मैं काफ़ी टाइम से ना ग्रीन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही थी, और मेरा जो कलर है वो ग्रीन कलर काफ़ी पसंदीदा कलर है, ग्रीन, येलो, पिंक लेकिन ज़्यादा मैं ग्रीन से कनेक्ट करती हूँ। सो कैसा लग रहा है आपको बैकग्राउंड, मुझे ज़रूर बताएं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने एनर्जीज़ को ज़रूर एक्सचेंज करें, ठीक है, बिकॉज रीडिंग को देखने के लिए आपका एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और ये रीडिंग जैसे कि आपको पता है जनरल है, टाइमलेस है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये टाइमलेस है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखोगे तो ये आपसे मैच करने वाली है, रेजोनेट करने वाली है, आपकी करंट सिचुएशन में डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। और टू बाय अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी या व्हाट्सएप। आपको जो भी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं मुझसे। सो चलिए देख लेते हैं गाइज आपकी पहले करंट सिचुएशन क्या है, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर रीडिंग, यू अंडरस्टैंड दैट इट्स रीडिंग फॉर यू। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, आपकी एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंड देन उसी के हिसाब से हम आपके स्पाउस की एनर्जीज को चेक करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैं जब रीडिंग को स्टार्ट करी थी तो एंजल नंबर मुझे 222 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। एंड ये जो रीडिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लव की तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहा है। जब मैं ये कार्ड्स को भी सफल करी थी और मैं जब आपके ग्रुप को भी देख रही थी, और यहाँ पे कार्ड भी आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि मुझे एक पैशन की तरफ कनेक्ट करवा रहा है, एक डिवोशन की तरफ कनेक्ट करवा रहा है। हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, मुझे काफ़ी हद तक आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट होने वाला है, जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ उनमें से कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाला है, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन जो लव है, ठीक है, या यूँ कहूँ कि आप डिवोशन, रिलेशनशिप में डिवोशन एंड पैशन में बिलीव करते हो, ठीक है। योर पार्टनर शुड बी डिवोटेड टू यू,
राइट। द पार्टनर शुड बी लाइक आपके लिए जो स्टैंड ले पाए, बिकॉज मे बी यू आर लाइक you faced a lot of situationship in your relationship, right? So you don't want right now कि आपके जिंदगी में ऐसा कोई इंसान आए जो आपको situationship में डाले, या फिर शादी भी अगर हो रही है तो आप एक situationship नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि थर्ड पार्टी situations आफ्टर गेटिंग मैरिज भी आती है। So you don't want these things after getting married. You want peace in your mind, in your relationship. You don't want any kind of family drama or any drama in your relationship right now, because you are like okay, I'm done with it. ओके, सो ये वाली सिचुएशन आपके साथ इस टाइम जोन पे हो सकती है। द स्टार कार्ड, एंड वी हैव ओके 7 ऑफ कप्स और वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स क्लियरफाई दिस 4 कार्ड्स। देखते हैं इन 4 कार्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन के रूप में क्या आता है। यहाँ पे जजमेंट मुझे लगता है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए नहीं आया है, ये 7 ऑफ कप्स के लिए आया है। सो मैं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के पास इस जजमेंट को रखूँगी, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैं यहाँ पे अब 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई करना चाहती हूँ गाइस, ठीक है। ओके, द टेम्परेंस, ओ माय गॉड, व्हाट आई सेड बिफोर वही कार्ड्स भी आ रहे हैं, कार्ड्स भी कह रहे हैं गाइस आपके लिए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 की एनर्जीज देखो बहुत ज़्यादा है। यू आर गाइज लाइक आप 7 से डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों का साइकिक नंबर भी 7 हो सकता है, एंड बर्थ डेट तो है ही आपका 1 से लेकर 20 तक ये ग्रुप चल ही रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना आपका भले कुछ लोगों का बर्थ डेट है, अगर नहीं भी 7 है तो साइकिक नंबर कुछ लोगों का हो सकता है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो मे बी आपके लाइफ में ना केतु का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। केतु प्लैनेट, इफ़ यू नो, ऑफकोर्स पता ही होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लैनेट है ये। केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मरकरी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, या फिर ये नेगेटिवली आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा है मे बी, या फिर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। मार्स भी बहुत ज़्यादा मैं डोमिनेट करता हुआ आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। ऐसा फील होता है कि आप मांगलिक हैं, आपको मे बी पता है ऑलरेडी कि यू आर मांगलिक, और या फिर कुछ मंगल दोष है आपके बर्थ चार्ट में। लेकिन एक चीज़ मैं देखी हूँ, पर्सनली मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ गाइज, मंगल दोष जो होता है ना, लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली कंसीडर करती हूँ। भले आपको ये जो इसका नेगेटिव अफेक्ट आपकी लाइफ में दिख रहा होता है, बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मुझे वो बहुत पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। जिसके भी मार्स जो है नेगेटिवली भी अगर अफेक्ट कर रहा है, बट मैं उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें डिले में अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये आपको बता भी रही हूँ तो आपकी लाइफ में ये चीज़ मुझे कार्ड्स में भी दिख रहे हैं। यू आर अ प्रोटेक्टेड इफ़ यू आर ओवर थिंकर, यू आर ऑल thinking a lot about your marriage, about your career, about your relationship, what gonna happen in your life, आपकी ज़िंदगी में क्या होगा आगे, एंड एकदम मैसअप सी चीज़ें मुझे आपके माइंड में दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। सबसे पहली बात, यू आर अ प्रोटेक्टेड, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। मे बी आप एक स्टार सीड भी हो सकते हो या इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हो, ठीक है। मे बी कुछ हमारे व्यूअर जिनको पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो चीज़ आपको रेजोनेट होती है गाइस मुझे ज़रूर बताया करो, बिकॉज आई लव टू नो दिस कि कितना आपको हेल्प करती है मेरी रीडिंग, जनरल रीडिंग्स कितनी हेल्प कर रही हैं आपको। सो यस, फीडबैक्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है मेरे लिए भी, और जो लोग इस टैरो फील्ड से नई तरीके से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फीडबैक दिया करो बेसिकली, ओके। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर अ डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड, ठीक है। अभी चीज़ें क्लियरफाई नहीं हो रही हैं, चीज़ें दिख नहीं रही हैं, रिवील नहीं हो रही हैं, बट एज सुन एज यू आर अवेकन, ठीक है, आप अवेयरनेस में आ रहे हो, अवेकन में आ रहे हो, यू विल रिवील्ड कि हाँ ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, और क्या लेसन छुपा था उसके पीछे, क्या चीज़ें रह गई थी, क्या चीज़ रिलीज़ होनी बाकी थी, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे रिवील होंगी बाय द डिवाइन सोर्सेज, बाय द यूनिवर्स, ओके। एंड यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन, लाइक मुझे लगता है कि अभी आपको ट्रस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कई हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेथ रख रहे हैं डिवाइन में, बट बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं डिवाइन प्रोसेस और डिवाइन गाइडेंस और समथिंग जो भी है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, टू बी वेरी क्लियर, ओके। बिकॉज रिसेंट पास्ट में आई डेफिनेटली फील कि बहुत सारा उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में रहा है, और
यू डोंट इवन ट्रस्ट कि हाँ ये चीज़ें होती हैं या ये चीज़ वर्क करेगा, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इशू। मे बी आपको स्पिरिचुअलिटी में या तो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और या तो आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। यू डोंट ओपन योर हार्ट चक्रा। ठीक है, तो यस ये चीज़ है आपके साथ, और ये मे भी नहीं है, ये डेफिनेटली है हमारे कुछ व्यूवर्स के साथ। बिकॉज कुछ हमारे जिन जो व्यूवर्स के अंदर अगर ये ट्रस्ट इशू आई भी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे डिवाइन सोर्सेज में। मे बी यू गाइज लाइक आप बहुत ज़्यादा साधनाएं करी हो लाइफ में, कभी कुछ ऐसा चीज़ें की हो जिस स्पिरिचुअली जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो। बट राइट नाउ यू डोंट ट्रस्ट ऑन दीज थिंग्स, यू डोंट बिलीव इन अ सुप्रीम पावर राइट नाउ। ठीक है, आपको कभी कभी लगता है कि नहीं होती हैं, कभी कभी लगता है नहीं होती हैं, आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़नी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं होता है। सो ये है कहीं ना कहीं आपके एक कॉर्नर में है, आपके दिमाग में भी है, आपके हार्ट में भी है। सो सबसे पहले वो चीज़ रिलीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आज अगर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं तो कल वो ऑफकोर्स रिलीज़ होगा। ठीक है, वो डेफिनेटली रिलीज़ होगा, बिकॉज आप जो हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने आए हैं। आप एक कहते हैं ना कि चैनल मैसेजिस्ट, एक स्पिरिचुअल सोल जो आती है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सर्व करने के लिए। सो आप उनमें से लोग हैं। ठीक है, एंड रिसेंटली में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस को भी फेस कर रहे हैं, करियर में भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द मुझे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप हेल्थ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस। मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी आपके घर में जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फील्ड में खर्च हो रही हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी हद तक मुझे डायरेक्शंस आपकी रीडिंग से मिल रहा है। मे बी आपके घर में ना काफ़ी लोगों को बोन्स से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियाँ, मे बी वो फीमेल हो चाहे मेल हो, आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट होने वाली है। बट यहाँ पे बोन्स से रिलेटेड मुझे इश्यूज आपके घर में ज़्यादा दिख रही है। ये सबके साथ तो नहीं है, बट कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हैं जो मैसेज यहाँ पे जानी है। तो यस, बोन्स से रिलेटेड मुझे इश्यूज दिख रही हैं। एंड आई फील हो सकता है कि ये इशू आपको ही सिर्फ हो रहा हो कुछ रिसेंट पास से। और अगर कुछ आपको छोटा मोटा भी है ना गाइस, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने हेल्थ का केयर करें, जितना हो सके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करें, आप योग करें। ठीक है, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिले। ओके, सो अगर हम आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करें ना, तो थोड़ा सा मैं और कार्ड्स लूँगी सो दैट मैं कंफर्म हो पाऊँगी कि हाँ एग्जैक्टली यही कुछ मैसेजेस आ रहा है। पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कैसे, ओके, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी शादी क्या 6 मंथ में होगी, या फिर अगर नहीं होगी तो कब तक हो सकती है। ठीक है, जस्ट लेट मी पिक द कार्ड गाइज। ओके, सो वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जीज आपकी रीडिंग में तो आई थी, लियो, और मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो टॉरस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड वी हैव वर्क थ्रूज योर फियर। ऑफकोर्स आपको फियर है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है लोगों के अंदर। ठीक है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ के ऊपर काम करना होगा, अपने फियर पे काम करना होगा, आपकी ओवर थिंकिंग पे काम करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपके स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, या वो एफर्ट नहीं दे पाओगे, या वो भी आपको वो एफर्ट नहीं दे पाएंगे आपके कनेक्शन में जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करो। बिकॉज आपको फिर वो झूठ लगेगा, आपको वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको वो अपने फियर पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली मुझे ये आपके स्पाउस की तो नहीं दिख रही है, बट आपकी ही, मुझे हमारे व्यूवर्स की ही ये ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज आपके अंदर ट्रस्ट इशू ज़्यादा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन अप बेसिकली नहीं है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वार्गो, डेफिनेटली यू आर द गुड इनफ, यू डिजर्व दैट पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ पर्सनल इशूज रिचेस्ट रेजोल्यूशन, full moon in Cancer, and we have in the bottom of the deck the show the world the real you, full moon in Aquarius, communication is key. See, मुझे ऐसा फील होता है कि definitely you are the good enough, ठीक है, and you have to show the world the real you गाइज। ओके, बिकॉज आप वो है ना जो कि आप खुद भी नहीं जान पा रहे हो कि आप हो क्या। ठीक है, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा पावर लेकर आए हो अपनी लाइफ में, एक स्पिरिचुअल पावर, एक स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर है वो, बट यू कांट रिकॉग्नाइज। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, बट सामने वाला जो आपका दोस्त होता है, जो आपका खास होता है,
वो ज़रूर पहचान पाते हैं, नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, वो आपको मोटिवेट करता है। तो ऑफकोर्स आपके साथ ना कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो आपके क्लोज वन रहे होंगे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे कि नहीं आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो। तो ये चीज़ आपके साथ है बिकॉज़ आप अपने पावर को अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हैं। एंड काफ़ी लोग तो पहचान भी पा रहे हैं बिकॉज़ आपको मैं उस पोजीशन पे दिख रही हूँ जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है इन द प्रीवियस। आप एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल माइंडसेट के इंसान हो। आपने जो डिसीज़न ले लिया है वो आपको करना है, ठीक है? उसके लिए चाहे आपकी कुछ भी मतलब ज़िंदगी में कुछ भी खड़ा हो जाए बट आपको वो करना है जो आपने डिसीज़न लिया है। बट बिकॉज़ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल माइंडसेट मैं आपका देख पा रही हूँ। अगर आपके स्पाउस की बात करी जाए तो ये जो पर्सन है यहाँ पे उनके अंदर मुझे एक लियो की क्वालिटी दिख रही है, ठीक है? ये पर्सन अगर आप अपने वाइफ के लिए भी देख रहे हो तो भी ये उनके लिए वैल्यूबल होगा एंड वैलिड होगा, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन टाइप के होंगे, लड़की या लड़का काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे। अगर मैस्कुलिन है तो डेफिनेटली मुझे डोमिनेटिंग दिख रहे हैं। ये अपना मतलब जो है दबाव आपके ऊपर रखना चाहेंगे। इट्स लाइक अपनी बातें बातें मनवाना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप उनकी बात मानो, वो जैसा कह रहे हैं वो आप वैसा करो, ठीक है? आफ्टर गेटिंग मैरिज आई कैन डेफिनेटली फील कि इनका जो रूल है पूरे घर में वो चलेगा, इनकी लीडिंग चलेगी घर में। सो यस, इस टाइप की इनकी कुछ पर्सनैलिटी रहने वाली है। एंड डेफिनेटली ये जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इफ़ शी इज़ वर्किंग, अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा पोजीशन लिए होंगे अपनी वर्क फील्ड में, ठीक है? काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं अपने वर्क फील्ड में, काफ़ी चार्म इन्होंने लिया होगा, काफ़ी लोग इनके इर्द गिर्द मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? लड़की हो चाहे लड़का हो, ये दोनों के लिए ही वैलिड होगा कि बहुत अच्छा मतलब इनका पोजीशन है बिकॉज़ ही और शी कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है? अपनी कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी में है। काफ़ी ज़्यादा गो गेटर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे करियर एम्बिशियस मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। काफ़ी जेन्युइन इंसान है ये मुझे दिख रहे हैं आपके जो स्पाउस हैं। आई डेफिनिटली फ़ील कि ये वो इंसान नहीं है जो स्ट्रॉन्ग, जिनके पास माइंडसेट नहीं है। ये पर्सन के पास मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। खास करके अगर करियर के लिहाज से इनको देखा जाए तो ये जो पर्सन है ना अपने करियर में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आई डेफिनेटली फील मे बी ये पर्सन या फिर आप दोनों के बीच में मतलब जो कंट्री है ना वो भी डिफरेंट हो सकता है कि आप कंट्री चेंज करो तब मिले कुछ लोग, या फिर ये कंट्री चेंज करें तब आप मिलो, या फिर आप दोनों मिलो तो हो सकता है कि इनका कंट्री चेंज हो बिकॉज यहाँ पे लोगों दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? या फिर ये ऑलरेडी वहाँ पे हों, ठीक है? वहीं पे जॉब कर रहे हैं अब्रॉड कंट्री में, या कहीं दूसरे कंट्री या स्टेट में स्टडी करने के लिए गए हैं, या कुछ भी है जो मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे फ्लाइट्स की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच में ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इंसान आपके लिए ट्रैवल करेगा या आप इस इंसान के लिए ट्रैवल करोगे, मिलने जाओगे। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा आपकी कनेक्शन में। यहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक की भी रहेगा इस कनेक्शन के सक्सेस के लिए, ठीक है? सो आपको कोई भी अगर डाउट भी आ रहा है सो यू हैव टू क्लियर विथ योर पार्टनर, ठीक है? ओके, सो अगर आपके स्पाउस की बात करी जाए तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के भी होंगे, काफ़ी कोल्ड नेचर के होंगे। समटाइम यू फील कि हाँ ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है या ये कुछ बताना नहीं चाहते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस हैं, बट ये इनका जो नेचर ही है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, काफ़ी माइंड सेट इनकी शांत है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोगों के लिए स्कॉलर पर्सन होंगे, मतलब जो अपने स्कूल एंड कॉलेज में जो काफ़ी टॉप स्टूडेंट होता है ना वो टाइप के ये रहे हों। अगर एवरेज भी हैं तो भी मुझे लगता है कि ये अपने वर्क फील्ड में काफ़ी अच्छा मतलब कर रहे हैं, ठीक है? काफ़ी टॉप पे हैं, काफ़ी इनका जो करियर है वो पिक पॉइंट पे है। इनका करियर मुझे काफ़ी आईटी फील्ड से दिख रहा है, आईटी फील्ड से मुझे रिलेटेड दिख रहा है, जहाँ पे इनको काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कुछ ये डेवलपर हो सकते हैं, मे बी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आप रिलेट कर सकते हो इफ़ यू नो समवन की कोई है आपकी लाइफ में, तो आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है? अगर नहीं तो आप प्लीज़ इसको ओपन माइंड होके देखिए बिकॉज़ ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। सो बिकॉज़ कई लोग ना बहुत ज़्यादा ही रिलेट करने लगते हैं, तो वो ज़्यादा आपको रिलेट नहीं करना है, ठीक है?
यहाँ पे मुझे आईटी फील्ड ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा है कि ये पर्सन आईटी फील्ड से हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मे बी ये बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस फैमिली से आते हैं, बिकॉज़ इनका जो बिज़नेस है मतलब या इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हैं ये। हो सकता है इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, ये जॉइंट फैमिली से आते हों जहाँ पे मतलब काफ़ी जेलसी भी है, लेकिन काफ़ी कहते हैं ना कि एकता है, जुटता है, तो वो एकता इनके परिवार में आप देख पाओगे। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा जेलस फ़ील करेंगे। लेकिन हाँ, एकता भी होगा इनके परिवार में, मतलब अगर कुछ भी परिवार में कोई संकट आ रही है या कुछ दिक्कतें हैं या कुछ फंक्शन भी है, अगर अच्छी चीज़ें भी हैं तो लोग एकजुट होकर उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बट कुछ लोग होंगे जो जेलसी मतलब रखते होंगे अपने मन में, बट फिर भी इस रिश्ते को जैसे निभाते होंगे, एंड इस पर्सन को, आपके स्पाउस को बहुत अच्छे से मालूम होगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इसलिए अपने परिवार से भी ये दूर है, क्योंकि अब इनकी जो माइंडसेट है अपनी फैमिली के साथ नहीं होगी, मतलब एकदम उनके साथ जैसे मिलती-जुलती हो तो वो नहीं होगी। ये काफ़ी अपने, आप खुद इनसे जब मिलोगे, आपकी जब बात हो रही होगी, जब आप इनकी फैमिली से कनेक्ट करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये अपने परिवार में बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? सबसे अलग है। इस तरीके का इनका कुछ माइंडसेट होगा, और ये पर्सन ना मुझे लगता है कि अम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी होगी, ठीक है? मेबी इन्होंने खुद अपने आप से अम, घर खरीदा होगा या कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक मुझे वर्ल्ड से ज़्यादा दिख रहा है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये कुछ। घर हो सकता है या गाड़ी हो सकती है या कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें जो होती हैं लाइफ में मटेरियलिस्टिक, इन्होंने खुद से बिल्ड करा होगा, ठीक है? आई डोंट थिंक सो कि इनके फैमिली चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, इनको सपोर्ट करी होगी या इन्होंने कभी सपोर्ट उतनी ली होगी, ठीक है? इन्होंने खुद ही सब कुछ जैसे क्रिएट करा होगा, ये काफ़ी मुझे दिख रहा है। और आपके जो स्पाउस हैं, ये काफ़ी मुझे ट्रैवलर भी दिख रहे हैं, ठीक है? बट उतनी ट्रैवलिंग करते नहीं होंगे, बहुत स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग करते होंगे, बट इनको ट्रैवल काफ़ी पसंद होगा, एंड ये ट्रैवल करते हैं बट बहुत ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है? ये वो इंसान है जो घर पे इनका एक जो कंफर्ट ज़ोन है वो घर है, ठीक है? ये भी चीज़ है आपके स्पाउस के अंदर, ये अपना जितना मतलब इनका जो भी हो सके वो घर से ज़्यादा ऑपरेट हो, अपने घर से सारी चीज़ें करें, ये चाहेंगे कि सारी चीज़ें ये अपने घर से मैनेज करें, ठीक है? ये भी कुछ हद तक दिख रहा है। यहाँ पे स्कर्ट प्लान, वाव! आप डिवाइन यूनियन चाहते थे, स्कर्ट यूनियन चाहते थे, एंड आपका जो शादी है डेफ़िनेटली वो एक स्कर्ट ही होगा, डिवाइन यूनियन ही होगा, एंड आप जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल राइट सोच रहे हो, और आपको साइंस मिलेगा। कट द कॉर्ड्स एंड वी हैव अर्थ एंड ग्राउंडेड। गाइज, जैसे कि मैंने आपके रीडिंग में पहले ही बताया था कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में बिलीव करते हो, डिवाइन यूनियन चाहते हो, एंड आपका वही डिवाइन यूनियन वेट भी कर रहा है, एंड जो आप वेट कर रहे हो, अगर मैं वो कहूँ तो वो सही आप कर रहे हो। बस ये है कि आपके जो भी पास्ट फियर हैं, जो ट्रॉमा है, आपको वो रिलीज़ करना होगा। आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ जो होती हैं यूनिवर्स की तरफ से ऑफकोर्स मिलती रहती हैं, आपको आगे भी मिलेंगी, आपके ड्रीम के थ्रू, आपके फिजिकल लाइफस्टाइल के थ्रू, आपको हर तरीके से डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहेगी और आपको गाइड करेगी भी। बस आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, ठीक है? आपको अपने जो भी कॉर्ड्स हैं, आपकी कार्मिक लोगों से, वो आपको डेफ़िनेटली ख़त्म करना होगा, ओके? तब जाके आपका जो स्केयर्ड यूनियन आप जो चाहते हैं, वो हो पाएगा, वो पॉसिबल है, ओके? एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में ईगो भी आ सकता है इन द इनिशियल पीरियड। आप दोनों के बीच में आपका ईगो भी आ सकता है कुछ लोगों का, बिकॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपकी मैरिज तक बात पहुंचना, लेकिन जैसे ही ये सारी जो 3D वर्ल्ड की जितनी भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होगी, आपका जो शादी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा, आप कह सकते हो। वो यूनियन काफ़ी ईजी होगा, ओके? एंड आई फील ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्री विल देंगे, फ्रीडम देंगे, एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे आपके स्पाउस। आप जो अपने लाइफ में चाहते हो आप वो कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग मैरिज आपके ऊपर कोई रिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप एक फीमेल हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्वीन की तरह ट्रीट करें, तो वो आपको ट्रीट करेंगे। एंड अगर आप मेल हैं, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देखें, तो आपकी जो वाइफ है आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक क्वीन की तरह उन्हें ट्रीट करें, और आप करोगे भी, ऑफकोर्स करोगे, बिकॉज ये पर्सन फ्रीडम
लवर हैं, इनको ज़्यादा रिस्ट्रैक्शन और बाउंड्रीज पसंद नहीं है, इनकी पर्सनल लाइफ में और करियर में दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड ये आपको पहले ही आई एम डैम श्योर कि वो क्लियर करेंगे एंड आप उसी तरीके से फिर उनको ट्रीट करोगे। सो लेट्स सी गाइज कि आपकी शादी क्या 6 मंथ के अंदर अंदर हो सकती है। काफ़ी लॉन्ग रीडिंग आपकी चली ग्रुप नंबर 1, अगर नहीं तो कब तक हो सकती है शादी आपकी। सो यहाँ पे आया है 2 ऑफ स्वार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओके, आई टोल्ड यू बिफोर द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक से द सन का कार्ड आया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस शादी में होने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। सो 6 मंथ में तो नहीं होगा, ठीक है। आप जब मिलेंगे तो भी मुझे लगता है कि टाइम और डिलेज आपको फेस करना पड़ सकता है। मे बी आप ऑलरेडी डिलेज फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अभी के लिए तो आपको अपने इशू पे काम करना पड़ेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जीज जितनी भी हैं, आपके जो भी लिमिटेड बिलीव्स हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होंगे। बिकॉज यहाँ पे 6 मंथ की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर 6 मंथ में ये पर्सन आपके लाइफ में आ भी जाएँ तो भी मुझे लगता है कि आप उतना पहचान पाओगे या कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ही और शी इज़ द वन जिनके साथ आप इंड अप करने वाले हो। तो वो चीज़ चांसेस बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है। आप अपने आप पे पहले काम करें। आपके लिए आफ्टर 6 मंथ जो है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से जहाँ से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके बाद की 6 मंथ्स और वहाँ से लेके एक साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप जितना अपने वर्क और अपने आप पे काम करोगे, उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई हो आपकी करंट सिचुएशन में एंड आपको हेल्प करी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को चूज़ करा है तो ये आपका ग्रुप है, या फिर अगर आपका बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। बिफोर द स्टार्ट योर रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बिकॉज एनर्जीज एक्सचेंज होना बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये आपसे रेजोनेट होगी और आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अ व्हाट्सएप। आपको जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ गाइज, आपकी रीडिंग करने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा। इवन देखो, मैं ना आधा रीडिंग कर भी दी थी और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा कैमरा चालू ही नहीं है। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दिए जा रही थी एंड तब मुझे ध्यान आया कि मेरा कैमरा, मतलब जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेरा कैमरा ऑन ही नहीं है। और मैंने सारे कार्ड्स आपके लिए सफल करे थे, पूरे कार्ड्स मोनोलॉजी के भी निकाले थे। तो मैंने कहा कि जो मैसेजेस आ चुके हैं मैं उसको ऊपर ही रखूँगी और दोबारा मैं सफल कार्ड्स नहीं करने वाली हूँ। ओके, सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मुझे लग रही है। सो लेट्स सी गाइज, क्या है यहाँ पे। द इम्प्रेस कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल है, टेम्परेंस कार्ड है आपके लिए और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जस्टिस कार्ड है, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ कप्स है। अगेन मुझे वही मैसेजेस देने पड़ेंगे जो मैंने पहले दिए थे, तो ठीक है। सबसे पहले आप अगर एक चीज़ कंसिडर करो तो यहाँ पे देखो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को चूज़ किया है और यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया है, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि आप अपनी लाइफ में किसी न किसी इल्यूजन में ज़रूर स्टक हो, ठीक है। आप किसी न किसी ऐसे माइंडसेट में हो जहाँ पे आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है या फिर क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है। आई फील गाइज मे बी कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्स प्रोसेस में हैं या फिर कुछ लोग यहाँ पे वेटिंग जोन में हैं, ठीक है। ये सबके लिए तो नहीं है, मुझे नहीं पता है किसके साथ ये रेजोनेट होगा, पर यहाँ पे है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मे बी आपका पास्ट हो, लेकिन यस, यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2 के लिए जो मैसेज आ रहा है ये कंफर्म है कि आपने बहुत ज़्यादा या तो इल्यूजन भरी ज़िंदगी को जिया है, जहाँ पे आपने 2 साल 3 साल भी मे बी किसी का वेट किया हो, ठीक है। यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड दिख रहा है, एक इल्यूज़न दिख रहा है, जहाँ पे आप एक इल्यूज़न में जी रहे थे कि कुछ भाई जैसे वो इंसान बहुत अच्छा है या कोई पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा या वो पर्सन लौट के आ जाएगा। यहाँ पे वेटिंग गेम है। ब्रेकअप के बाद भी, जैसे सेपरेशन के बाद भी यू आर अ वेटिंग, बट वो जो कनेक्शन रहा है वो एक नार्कसिस्ट या फिर एक ऐसा कनेक्शन जो आपके लिए डिजर्व, आप उस कनेक्शन के लायक ही नहीं थे या वो इंसान आपके लायक नहीं था, बट फिर भी आपने वेट करा, उस इंसान को आपने 100% दिया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक पूरी तरीके से इल्यूज़न, एक माइंड जैसे कुछ क्रिएट किया गया है और आप वहीं पे स्टक और उलझे हुए थे। और अभी भी कुछ लोग, आई कैन डेफिनेटली फील कि यहाँ पे कुछ लोग स्टक हैं, आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का, जहाँ पे आप मतलब
नहीं डिज़र्व कर रहे हो, बट राइट नाउ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो ये था, वो था, मतलब एक रिलेट आप कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों के जिनका ये पास्ट रहा है और जिनका भी रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा था और आप इस तरीके से आपने निकले। बिकॉज यहाँ पे एक डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन, एग्जॉस्टेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे आप उस चीज़ से बाहर आए हो और आप कुछ लोग निकल रहे हो एंड मे बी कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पे स्टक हैं। ठीक है, आप या तो कह लो कि आप वहाँ से निकलना भी नहीं चाह रहे हो, बिकॉज़ आप एक, मुझे लगता है कि आप घूम रहे हो, उसी सर्कल में घूम रहे हो, एक कार्मिक साइकिल में आप घूमते ही जा रहे हो और एक डिवाइन टाइमिंग में आप निकल भी जाओगे और आपको निकाला भी जा रहा है। बस ये है कि आपको ट्रस्ट एंड फेथ रखने की ज़रूरत है। आई डेफिनेटली फील यू डोंट स्टार्ट, यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग और न्यू चैप्टर, और यू नो कांट एक्सेप्ट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है, आप एक नए इंसान को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, न्यू चैप्टर और न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज एक तरफ आप चाहते हो कि स्टार्ट हो, बट ना भी हो। एक होता नहीं कि कभी-कभी आपका मन करता है कि नहीं चलो स्टार्ट कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, बट सम टाइम यू फील नहीं ठीक है वेट कर लेते हैं। तो कुछ लोगों की ये एक माइंडसेट है, आई डोंट नो किसकी है, मुझे किसकी एनर्जी के पिक हो रही है, पर है। एंड कुछ लोगों की ये पास्ट की भी रही है, जहाँ पे आप रिसेंटली में मे बी हो सकता है 8-8 पोर्टल में से आप बाहर आए हो, या 9-9 पोर्टल में से आप बाहर आए हो इस चीज़ से, या फिर आप जो 2 फुल मून और न्यू मून गए हों, वहाँ से आपने ये न्यू बिगिनिंग करी हो। आई डोंट नो बट ये कब का है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ ग्रुप नंबर 2 की ऐसी है जो आपका रिसेंट पास्ट या अभी करंट की सिचुएशन कुछ लोगों की वैसी ही है, जहाँ पे आपको निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आपके लिए आए थे गाइस ग्रुप नंबर 2, वो है गुड इनफ और स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, और वी हैव योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, be bold and make the first move, meditate and contemplate, and your commitment is being tested. So सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि गाइज ये आपके लिए ही मैसेज है, आपके स्पाउस का मैसेज नहीं है। आपका जो मैसेज है वो पहले मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे ये लग रहा है कि आप उतना अपने आप को वर्थ नहीं, आप वर्थ ही नहीं समझते हो कि आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो आपने कभी ड्रीम किया था। आपका एक और चीज़ है जो एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करा है आपकी लाइफ में, जो कि आपका कमिटमेंट है खुद के साथ। ठीक है, आपका कमिटमेंट है आपके लव वन के साथ कि आप ये करोगे, आप खुद के साथ ऐसा क्रिएट कर लोगे और आपको ये करना है। तो कहीं न कहीं ये भी आपका कर्मा क्रिएट कर रहा है, बिकॉज़ अगर आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे हो तो आप खुद को भी एक धोखे में रख रहे हो। सो ये वो चीज़ आपको पूरा करना पड़ेगा। यूनिवर्स वांट टू से दिस कि आप खुद के साथ जो कमिटमेंट आपने दिया है वो आपको पूरा करना है, बिकॉज़ अगर कल को कोई इंसान आपको कमिटमेंट देगा तो वो भी बैक स्टेप करेगा जिस तरीके से आपने बैक स्टेप करा है, बिकॉज़ आप कितने आपको अपने आप को खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एंड राइट नाउ की सिचुएशन में आपको कहीं न कहीं खुद पे फोकस करना चाहिए, अपने आप के ऊपर मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। जो भी पास्ट की इश्यूज़ एंड फियर्स हैं, जो भी ट्रॉमा है, जो भी आप इल्यूजन में जी रहे हो, उस चीज़ को बाहर निकालना है। ये जो करंट की सिचुएशन है आपके लिए वो निकल रहा है और उस ब्लॉक से बाहर आना है जो आपने खुद से ही क्रिएट करा है, खुद में ही। देखो जो भी चीज़ बीत चुका है वो एक आपके लिए चैप्टर था, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वो एक लेसन था, एक कर्मा था, आपको समझ के उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके। एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस और हस्बैंड वाइफ की बात करी जाए तो ये जो आपके स्पाउस हैं, ये कर्मा पे बिलीव करते हैं, ये एक इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। ये वो इंसान है जो अगर रिश्ते में श्योरिटी नहीं है ना कि यहाँ पे कुछ फ्यूचर है मेरा, या यहाँ पे लॉयल्टी है या रिस्पेक्ट है, कोई भी रिश्ता हो, वो वहाँ से निकल जाएंगे। ये पर्सन बहुत जल्दी मूव ऑन करेंगे, बहुत जल्दी। इनको ज़रा भी सेकंड नहीं लगेगा मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। ये पर्सन काफ़ी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं, बहुत सारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने खुद ही फेस करा हुआ है, जहाँ पे इस इंसान ने अपने आप को अकेला पाया और उस चीज़ से बाहर निकाला। एंड राइट नाउ जब आप मिलोगे इस इंसान से तो इनकी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, ये इंसान बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेंगे, बिल्कुल मूव ऑन करेंगे। इनको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बिकॉज इनकी एक नेचर है और इनके काफ़ी ज़्यादा सपने हैं, ड्रीम है, ये काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमर हैं। और आपको भी लेके, यानी अपने फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ को भी लेके ये काफ़ी ज़्यादा ड्रीमिंग करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे। शादी होगी तो ऐसा होगा, ये क्रिएट करा जाएगा, वो मतलब बहुत ज़्यादा ये डे ड्रीमिंग करते हैं। एंड आई फील गाइज कि आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है ये पाइसिस हो सकते हैं या फिर स्कॉर्पियन हो सकते हैं, या फिर एरीज या लियो भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस भी इंसान हो सकते हैं, बट इनके जो बर्थ चार्ट में है ना, वो वाटर की जो वाटर एलिमेंट है, या इनके लाइफ में वाटर एलिमेंट का जो प्रभाव होगा बहुत ज़्यादा होगा। आप देखोगे कि ये काफ़ी इमोशनल भी होंगे, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इनके लिए रिलेशनशिप चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए रहने वाला है। एंड आई फील गाइज कि आपके जो स्पाउस हैं,
लाइफ के हर एक मोमेंट्स को जैसे होता है ना एंजॉय करते हैं इनको। इन्वायरमेंटल जो प्लेस होती हैं, ग्रीनरीज जो प्लेस होती हैं, वो काफ़ी पसंद है। ठीक है, वो वहाँ पे जाना इनको पसंद है। इनको हिल स्टेशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे दिख रहा है एंड आई फील गाइस कि ये काफ़ी रिलीजन और काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, आप देखोगे कि आपके जो स्पाउस हैं काफ़ी ज़्यादा अपने रिलीजन और ट्रेडिशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, उस चीज़ को फॉलो अप करते होंगे। ओके, आई फील ये इंसान ये काफ़ी क्विक डिसीजन लेते होंगे, ये काफ़ी मूविंग फॉरवर्ड वाले पर्सन होंगे, बिल्कुल भी ये स्टक रहने वाले इंसान नहीं होंगे। एंड आई फील गाइस ये डिसीजन भी अपने लाइफ में बहुत जल्दी लेते हैं। इनको क्या करना है क्या नहीं, एकदम एकदम जैसे ना शार्प माइंडसेट जैसे नहीं होता कुछ लोगों का कि जल्दी डिसीजन, या फिर इनका काम भी ऐसा होगा जिसमें कि इनको विदाउट डिले इनको डिसीजन लेना होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफेंस में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या ये लोको पायलट तो उतना नहीं हो सकता है। ये पायलट हो सकते हैं, या फिर ये ना एयर फोर्स वगैरह में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो किसके लिए है ये, बट यहाँ पे एनर्जीज मुझे ऐसी कुछ दिख रही है। एयर फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, पायलट दिख रहे हैं ये इंसान, साइंटिस्ट दिख रहे हैं ये पर्सन आईटी फील्ड से दिख रहे हैं, और ये पर्सन बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये पुलिस में भी हो सकते हैं ये इंसान, बट यहाँ पे डिफेंस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी इनका कुछ वर्क हो। ओके, इस पर्सन के साथ एकदम आपका फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। ये बिल्कुल भी मुझे कोई पास्ट के इंसान नहीं दिख रहे हैं, ओल्ड पर्सन नहीं दिख रहे हैं। मुझे ये इंसान आपके लिए एकदम न्यू है दिख रहे हैं, एंड ये पर्सन से आपका एज डिफरेंसेस भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी मैच्योर है, या फिर आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, या तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगा। बहुत ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को डील करते होंगे, लेकर चलते होंगे मैच्योरली चीज़ों को। ठीक है, आई फील गाइज ये इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनके फैमिली में रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है, बट ये इंसान को कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। ठीक है, सक्सेस, वेल्थ, अपनी लाइफ में अबंडेंस या जो भी चीज़ इनको चाहिए उसको पाने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। आई टोल्ड यू बिफोर, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो ये इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सपीरियंस्ड करा है, तो इन्होंने फैमिली को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करी है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो फैमिली हो वो इनके पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप हो वो काफ़ी अच्छी नहीं हो, मे बी सेपरेटेड हों, डाइवोर्सी हों, या फिर सिंगल पेरेंट हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे इन्होंने जो फैमिली इश्यूज़ हैं ना उसको फेस करते हुए इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंसेस, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। ठीक है, बहुत सारी इश्यूज़ को इन्होंने देखा है अपने करियर में भी। एंड आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मुझे बच्चे की एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन ने ना, मुझे नहीं पता ये किसके लिए, बट हो सकता है इस पर्सन ने किसी बच्चे को अडॉप्ट करा है, या ये सिंगल पेरेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर, आई डेफिनेटली फील या तो ये किसी ऐसे बच्चे को पाल रहे हैं जो इनके इनके बच्चे की तरह है। लाइक उसकी परवरिश करना, उसको उसका देख रेख करना एज अ पेरेंट, मे बी अडॉप्ट करे हैं, या फिर कभी ऐसा होता नहीं कि सिबलिंग्स के बच्चे जो हैं अपने पास रखते हैं लोग, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पता नहीं क्यों अडॉप्टेड चाइल्ड मुझे फ़ील होता है, या फिर सिंगल पेरेंट फ़ील होता है, मे बी आप हैं। बट यहाँ पे आपके स्पाउस की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट योर स्पाउस कि ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने अडॉप्ट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये चैरिटी वगैरह करते हों, जहाँ पे बच्चे हों। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन्होंने अडॉप्ट किया हो या सिंगल पेरेंट ही हो। ठीक है, बट दे बिलीव इन अ चैरिटी। ओके, सो एक कार्ड बहुत ज़्यादा आपके लिए जंप हुआ है और आना चाह रहा है, तो मैं इसको ले लूँगी। वो है हीलिंग एनर्जी। सो आई डेफिनेटली फील कि आपकी एनर्जी है, आपको हील करना पड़ेगा, इस चीज़ से बाहर निकलना, जो भी आपका ट्रॉमा है जिसके लिए मैंने बताया था। एंड आई फील कि आपका जो आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप होगा, आपको वो हील करेगा। ठीक है, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करेगा, इनके पास ट्रॉमा को हील करेगा। दोनों ही एक दूसरे को, जैसे इंट्यूशनली कह लो, अनइंट्यूशनली कह लो, प्रैक्टिकली कह लो, हर तरीके से हील करने वाला है। ओके, एंड आई फील कि इस कनेक्शन में तो मुझे सेपरेशन नहीं दिख रहा है कि आप अगर कनेक्शन में आओगे तो आपका सेपरेशन होगा, कोई इश्यूज़ होगा, चैलेंजेस होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि दोनों की फैमिली सपोर्ट भी करेगी, एक डिवाइन यूनियन जैसे होता है, अच्छे से होगा। सरेंडर,
बट राइट नाउ की कंडीशन में आपको सरेंडर करना है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इन द पास्ट में इस पर्सन को खोजने की कोशिश करी है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कार्मिक इंसान को ही डील करा है। यू सीन एज़ अ हस्बैंड और वाइफ टू समवन कि यही पर्सन है, बट वो पर्सन एज़ अ कार्मिक ही निकला है आपके लिए, बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हो जो आपके लिए शादी-विवाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, एंड यू लाइक आप ना हमेशा से एक तलाश में रहते थे आपके स्पाउस की। आई डोंट नो व्हाई किसके लिए एनर्जी है, बट यहाँ पे है। सो आप एक तलाश में जैसे हो, और आप कार्मिक लोगों को डील कर रहे हो, डेट कर रहे हो, तो ये एक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। तो उस चीज़ से आपको निकलना है और इस इंसान को सरेंडर करना है। एक डिवाइन टाइम पे ये इंसान खुद ही आपकी लाइफ में एंटर होगा, और आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से, किस राह पे आप चलो, सो दैट आप यूनियन में इस पर्सन के साथ आ सको। सो उस चीज़ पे आपको एक्शन भी लेना है। आई फील गाइस कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फ़ेथ रखते हैं, और काफ़ी, मैंने शायद से पहले ही इस रीडिंग में बोला है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलीजियन है, ठीक है? ट्रेडिशंस को अपने फॉलो करते हैं ये इंसान। साइंस एंड रिमाइंडर्स, ये सिंक्रोनिसिटीज़ का कार्ड पहले भी आया था, ग्रुप नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड, और आपके लिए भी आया है कि आप दोनों ही ग्रुप का स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, आपका एक स्पिरिचुअल यूनियन है, मे बी आप सोलमेट के साथ चाहते हो, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। ओके, आपको साइंस दिया जाएगा, एंड आई फील गाइस कि आप दोनों सिमिलर होगे, ठीक है? आप दोनों की सिमिलर मोरल वैल्यूज़ होंगी, सिमिलर आप दोनों की मे बी हॉबीज़ हो सकती है, या सिमिलर लुक भी हो सकता है, या मतलब सिमिलरिटीज़ दोनों के बीच में होगी, जो जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को ना पिकअप करोगे, ठीक है? एक दूसरे के लिए पिक करोगे कि हाँ, इस पर्सन से मुझे फ्यूचर स्टार्ट करना है, एज अ फ्रेंडशिप ही क्यों नहीं, बट येस, यू विल स्टार्ट विद दैट पर्सन, ठीक है? एंड आई फील गाइस कि आप दोनों कुछ साथ में करोगे भी, कुछ बिजनेस या कुछ वर्क, जहाँ पे आप दोनों को नेम फेम एक दूसरे के साथ मिले, ऐसा भी काफ़ी हाई चांसेस है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप कुछ सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हो, मे बी व्लॉगिंग, या कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको नेम फेम मिल रहा है दोनों को साथ में। पावर एंड इंटेंशन का कार्ड आया है, एंड अर्थ एंड ग्राउंड का कार्ड आया है आपके, एंड वन मोर कार्ड कंपैशन का भी कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक से यस का कार्ड आया है। आई डोंट नो, अगर आपकी दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसके लिए शायद ये यस कार्ड है, और मे बी इसलिए भी यस आया है, जो मैंने आपको बोला है कि ये न्यू पर्सन होंगे, तो यहाँ से यूनिवर्स भी ऐसा आपको बोल रही है कि यस, ये न्यू इंसान है। ओके, और आई फील गाइज ये जो इंसान है ना, मुझे लगता है कि ये योगा मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड ये करते भी हैं। ओके, और ये ना कुछ लोगों के लिए अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ठीक है? अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और इनके कोई आध्यात्मिक गुरु भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जिसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो सकते हैं, काफ़ी क्लोज ये हैं। आध्यात्मिक कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं ये इनके, और इनके काफ़ी हाई वैल्यूज़ दिख रहे हैं गाइस, काफ़ी मोरल वैल्यूज़ हैं। ये वो इंसान नहीं है जो मतलब बहुत ईज़िली आपसे क्लोज़ हो जाएँ, या आप इनसे बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाओ, नहीं। ये वो इंसान नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जो बहुत जल्दी आपसे डेट करने लगे, आप इनको डेट कर लो। मतलब जैसे एक होता है ना कि आजकल रिलेशनशिप बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, 2-3 दिन ही लोग मिलेंगे, एंड पता नहीं कहाँ से डेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी चीज़ है आज के जनरेशन में, राइट? यू नो वेरी वेल। हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छे से पता है, एंड हमारे व्यूवर्स को भी वो चीज़ें नहीं पसंद है, आई नो, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एंड यू डोंट लाइक इवन दिस थिंग्स ऑल्सो। सो ये वो इंसान नहीं है जिनके साथ आप बहुत जल्दी डेट कर लो, बहुत जल्दी क्लोज आ जाओ, बहुत जल्दी फ्लर्ट कर दोनों कर लो, या ये इंसान आपसे फ्लर्ट करें, तो नहीं, ये वो इंसान नहीं है। ये इनके बहुत हाई स्टैंडर्ड हैं, हाई वैल्यूज़ हैं। ये जल्दी किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इनका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। एक सील्ड जैसे इनकी लाइफ है, एक शेड्यूल्ड लाइफ स्टाइल है, ठीक है? आप जब मिलोगे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कितना प्रोटेक्टिव है खुद को लेके। काफ़ी सिक्योरिटीज़ जैसे अपने आप, और ऐसा भी हो सकता है ये जो इंसान है ना हमेशा लोगों के आस-पास रहते हैं, हमेशा कोई न कोई इनके पास रहता है, इर्द-गिर्द कोई रहता है। मेबी ये पर्सन काफ़ी फ़ेमस हों, काफ़ी
पोजीशन पे हो जहाँ पे इनको लोग प्रोटेक्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस पर्सन के साथ ना जब भी यूनियन में आओगे, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रोटेक्शन फील होगा। आप बहुत जल्दी कंफर्टेबल इस इंसान से बात करने में हो जाओगे। ऐसा भी नहीं कि आप थोड़ा सा हेजिटेट फील करो, बिकॉज इस पर्सन का ऑरा ही जैसे कुछ ऐसा है, जैसे ही आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आएंगे, यू विल वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। आई फील आप दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लेक्शन का भी थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है। एक डस्की कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, एक एकदम लाइट कॉम्प्लेक्शन का भी हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, बट ये कुछ लोगों के लिए है। और इस पर्सन के आने से पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कार्मिक इश्यूज़ एंड कार्मिक ड्रामाज भी हो सकते हैं, जो कि कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चल रहे हैं। लेट्स सी गाइज, क्या आपकी शादी 6 महीने में हो सकती है या नहीं हो सकती है? ठीक है, विल यू मैरी इन अ 6 मंथ, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है विद इन अ 6 मंथ? वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। सो यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है। अगर कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी को, जो लोग मतलब अपने ट्रॉमा और इश्यूज़ को ऑलरेडी हील कर चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आप 6 मंथ के अंदर अंदर इस इंसान से मिल सकते हो, या कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप शादी 6 मंथ के बाद आप कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है 6 मंथ के बाद आपकी शादी। मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में अगर आप मैनिफेस्ट करो और आप अपने आप को हील करो, तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी शादी के हाई चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको अरेंज मैरिज भी प्रपोजल मिले, या आपको ऑनलाइन तो मुझे ज़्यादा ही दिख रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आपको ये अप्रोच आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है, चाहे कैसे भी आए, बट ये अप्रोच आपको विद इन 6 मंथ में आ सकता है, अगर आप अच्छे से अपनी एनर्जीज पे काम करो। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए 6 मंथ के बाद, ठीक है, 6 मंथ में आप हो सकता है मिलो, समझो, जानो, एंड उसके बाद शादी करो। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 2। होप कि आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है। अगर रीडिंग अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।